35 बना लिए। हीट कैपेसिटी जो दिया हुआ है वो बम कैलोरीमेट्री का दिया हुआ है, 20.7 किलो जूल पर मोल है, नहीं कोई रिएक्शन के लिए प्रोवाइड कर रहा है। वही ना, उस कंटेनर का दिया हुआ है, जिस कंटेनर में रिएक्शन प्रोवाइड हो रहा है उसका दिया हुआ, रिएक्शन का नहीं दिया हुआ। हाँ? इस इक्वेशन के लिए हम्म 72 पर 260। हाँ, क्वेश्चन नंबर 74, कैलकुलेट द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ऑक्टेन कंपोनेंट गैसोलीन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। डेल्टा एच दिया हुआ है। कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है किसके लिए निकाला जाता है, किसके लिए? इस रिएक्शन के लिए, ऑक्टेन के लिए इतना हीट रिलीज हुआ, कैलोरीफिक वैल्यू कैलकुलेट करो, 1 मोल के लिए आएगा कैलोरीफिक वैल्यू 10920 डिवाइडेड बाई 2। कैलोरीफिक वैल्यू calorific value is amount of heat present in the food or fuel which is determined by component combustion of a specific quantity at constant pressure in normal condition. It is called calorific power. The calorific power is kilojoule per kg. किलोजूल पर केजी होता है, यानी ऑक्टेन का मास निकालना एक बार, किलोजूल पर केजी 10920 है। वन 114 114 से डिवाइड कर दो, आ रहा है आंसर 10920 अपॉन 1114। ये करोगे तो आएगा 95.78। आंसर कौन सा दिया है, कौन सा है? ये पर, ये हमने निकाल दिया इसके लिए C8H1218 के लिए निकाला, इतना वैल्यू मतलब 100 ये 1 मोल के लिए निकाला। इसका मतलब इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं इसमें 228 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहां पर डिवाइड करो 228 से,
ऐसे नहीं करो, यहां पर डिवाइड करो 228 से, यहां पर 2 मोल है ना, तो टोटल मास कितना हो जाएगा 228, और डिवाइड करो होता आएगा, ये आ जाएगा 47.89। लिख लेना कैलोरीफिक वैल्यू 1 ग्राम के लिए कैलकुलेट करते हैं या 1 kg के लिए कैलकुलेट करते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू 1 ग्राम कंबसन में या 1 kg कंबसन में कितना हीट रिलीज करता है उसको कैलोरीफिक वैल्यू बोला जाता है। ये बन गया 35 है 260 बोलो। विच इज इरिवर्सिबल प्रोसेस, मिक्सिंग ऑफ 2 गैस, कौन सा प्रोसेस है? अपने आप मिक्सिंग हो जाएगा नहीं हो जाएगा? मिक्सिंग ऑफ 2 गैस बाय डिफ्यूजन। आंसर क्या दिया इसका 4 है, ACD। किस ऑप्शन में तुम्हें डाउट है? डिसोल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर, कौन सा प्रोसेस होगा? क्यों? चेक करते, कल देखा नहीं था। ये बना लिए 35। नेक्स्ट कौन सा था क्वेश्चन लेवल 1 का होमवर्क में? सब हो गया ये। लेवल 2 के 3 नंबर कोई पूछा हुआ था, सिस्टम का इंटरनल एनर्जी इक्वल टू E1 है और एनर्जी उसने 450 किलो जूल इज टेकन आउट, बाहर एनर्जी रिलीज हो गया, और 6 किलो जूल वर्क डन ऑन इट, वर्क क्या होगा पॉजिटिव, तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो जाएगा Q प्लस W। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई कर देंगे। फाइनल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, यानी यहां लिखेंगे E2 माइनस E1 इक्वल टू, अब Q क्या है, बाहर रिलीज हो रहा है ना, हीट इज टेकन आउट यानी -450, और वर्क डन ऑन इट यानी वर्क क्या होगा पॉजिटिव। तो यहां से ये E1 दे रखा है और ये हो गया E2 माइनस E1 इक्वल टू 150, और ये हो जाएगा E2 इक्वल टू E1 प्लस 150। नेक्स्ट किसी ने 4th नंबर पूछा है, 4th नंबर निकल जाएगा ना। 22 ग्राम के लिए U इंटरनल एनर्जी है, तो 4U होने के लिए कितना ग्राम लेना पड़ेगा? एक काम कर सकते हो कि 22 ग्राम को मोल में बदल दो, और फिर 4U होने के लिए दोनों का रेशियो ले लो, मोल आ जाएगा, मोल से बदल 200 ग्राम में। या सिंपल ऐसे कर सकते हो कि 22 ग्राम के लिए U है, या U ग्राम के लिए क्या है, U के लिए क्या है 22 ग्राम, तो 4U के लिए क्या होगा 88 ग्राम। नहीं तो दूसरा काम है कि 22 को बदल दो मोल में, दोनों का रेशियो ले लो, मोल निकल जाएगा, मोल को मास में बदल दो। उसके बाद लेवल 2 के
क्वेश्चन लेवल 2 पे आ जाओ। लेवल 2 का क्लास वर्क। क्लास वर्क में कल किसी का डाउट था 43 नंबर। क्लास वर्क में 43 नंबर देखो। फोर्टी थ्री में क्वेश्चन बोल रहा है लेवल 2 का, सॉरी होमवर्क में, क्लास वर्क नहीं, लेवल 2 के होमवर्क में कह रहा कि 100 वाटर को 50 डिग्री से लेके और कहां तक लेके गया 150 तक। तो वाटर को 50 डिग्री सेल्सियस से लेके जाया जाएगा और हीट किया जाएगा, तो अपना ये टेम्परेचर क्या करेगा, बढ़ाएगा। और कब तक बढ़ाएगा, जब तक ये 100 ना हो जाए। तो यहां हमने एक हीट दिया और ये उसके बाद जो हीट का यूज करेगा ये वो जाएगा कहां, फेज चेंज में, और ये फिर हो जाएगा 150 तक। ये हो जाएगा Q3, 150 तक हो जाएगा। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि 50 डिग्री से 150 डिग्री तक लेके जाने में कितना हीट या इंथैल्पी लगेगा, और नीचे कुछ डेटा दिया सीपी, वाटर लिक्विड और वाटर गैस। यहां तक जो वाटर है वो लिक्विड फेज में है, और यहां लिक्विड और वेपर दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे, और यहां पर वाटर वेपर फेज में होगा। तो यहां जो लिक्विड है उसका जो इंथैल्पी दिया हुआ है वो दिया हुआ है 75 जूल पर मोल पर केल्विन, और एक और सीपी का वैल्यू दिया हुआ है 33.3 जूल पर मोल पर केल्विन। ये सीपी का वैल्यू दिया हुआ है। तो यहां से हम इंथैल्पी निकाल लेंगे। तो Q1 इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, Q1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, सीपी डेल्टा टी होगा। सीपी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 75 जूल में है, और टेम्परेचर का डिफरेंस कितना आया, कितना आएगा 50 इंटू 50। Q2 निकालो। Q2 क्या है, ये तो यहां पर स्टेट चेंज हुआ है और इसमें लिखा हुआ है कि H डेल्टा H जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर 40.7 किलो जूल है, यानी यहां का एनर्जी वो डायरेक्ट दे रहा है। ऐसा हम नॉर्मली क्या करते हैं, M इंटू एल, यानी लैटेंट हीट इंटू कितना ये मास है। तो Q2 का वैल्यू जो दे रखा है डायरेक्टली वो दे रखा है 40.7 किलो जूल पर मोल। अब हम Q3 निकालेंगे। Q3 निकालेंगे सीपी डेल्टा टी, ये हो जाएगा, सीपी का वैल्यू कितना दिया हुआ है गैसियस फेज में 33.3, और डेल्टा टी 100 डिग्री से लेके 150 डिग्री तक लेके गया, यानी 50 से 100 में 3 हीट आ जाएगा, Q1, Q2 और Q3। तो यहां पर डेल्टा टी हो जाएगा 100 से 50 यानी 50। एक बार इसको मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 75 इंटू 50, 3750, और ये हो जाएगा, ये किलो जूल में, आंसर किस में दिया है, किलो जूल में। ये हो जाएगा 3.750, एक किलो जूल में आ गया, और ये हो गया 40.7 किलो जूल, और यहां मल्टीप्लाई कर दो 33.3 इंटू 50, क्या जाएगा 1.665। इसको ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यानी उसने ये बोला है कि 50 डिग्री से 150 डिग्री ले जाने में कितना हीट लगेगा। तो 50 डिग्री से 150 लेके जाएंगे तो हम 3 हीट हमें यूज होगा, 50 से 100 में, तब जाके वेपोराइज होगा, और ये 100 से 150 में। लेवल 2 में बस एक ही डाउट बोले थे, अभी और होगा तो बोलना फिर। अभी जो कल वाला डाउट बचा था वो मैं ले रहा हूं अभी। अब लेवल 3 में क्वेश्चन बोले हो 5, 4, 5, 6 और 8, मतलब मेरे पास जो परसों आया था 3 वाला।
अब एक बार दोबारा आएंगे, पहले कल का डाउट कंप्लीट करते हैं। जो परसों डाउट आया था, मतलब कल जो ले रहे हैं तो उसमें बचा हुआ था डाउट। कल वाला ही है, लेवल 2 का ही। कौन सा? लेवल 2 का कौन सा? होमवर्क, क्लास वर्क? क्लास वर्क का और कौन सा? और डाउट है? कौन सा? लेवल 2? कौन सा? 28? 25 भी? थ्री जीरो? लेवल 2 होमवर्क 59 और 57। लेवल 2 क्लास वर्क 4, 5, 9, 11। और बताए ना अभी 22 ग्राम के लिए यू है, यानी यू के लिए 22 ग्राम है, तो 4 यू के लिए कितना होगा? 88 ग्राम। या ऐसा कर सकते हो कि यू का रेशियो ले लो और इधर मोल ले लो। मास का मोल नहीं ले सकते तो फिर मोल आ जाएगा, तो मोल को बदल दो ग्राम में। नहीं तो ऐसे लिखो कि यू के लिए 22 ग्राम रिक्वायरमेंट है, तो 4 के लिए 28 ग्राम रिक्वायरमेंट होगा CO2 का। फिफ्थ नंबर, सिस्टम इज प्रोवाइडेड 50 जूल ऑफ हीट। जब सिस्टम को प्रोवाइड किया जा रहा है तो हीट का वैल्यू क्या लिखेंगे? प्लस, साइन के साथ वैल्यू पुट करना है। वर्क डन ऑन दिस सिस्टम इज 10 जूल, तो वर्क का वैल्यू क्या लेंगे? +10। व्हाट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन जूल? तो फिफ्थ नंबर जो है वो यहां से हम लिख देंगे डेल्टा यू इक्वल टू Q प्लस W। सिस्टम को हीट दिया गया है 50 जूल, तो 50 से यहां पर प्लस लिखेंगे, और सिस्टम पे वर्क हुआ है तो वर्क जो है वो पॉजिटिव लेंगे। तो कभी भी यहां साइन के साथ वैल्यू पुट करने का, तो यहां पर 10 जूल हो जाएगा। तो टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी 60 जूल हो गया। प्लस है, क्या दिया है? माइनस? माइनस कैसे आ जाएगा? तुम सिस्टम को हीट दिए हो तो Q का वैल्यू क्या होगा? 50, और सिस्टम पर वर्क हुआ है, सराउंडिंग हम है केमिस्ट्री में, अगर सिस्टम पर वर्क हुआ है इसका मतलब वर्क का वैल्यू जो होगा वो +10 होगा। वर्क ऑन दिस सिस्टम है तो दोनों ऐड कर देंगे, 60 आ जाएगा। क्या दिया आंसर इसका? 60 दिया ना। 9 नंबर, ए सैंपल CH4 इतना ग्राम सब्जेक्टेड टू कंबशन इतना ग्राम बम कैलोरी, टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमेटर वाज फाउंड टू बी राइज इतना डिग्री, हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमेटर इज इतना, कंबशन ऑफ इतना, वही वैल्यू है। जो अभी बनाए ये क्वेश्चन कौन सा? वो एक क्वेश्चन बनाया था ना। 9 नंबर ये हो जाएगा Q इक्वल टू हो जाएगा एन हटा दो, CV डेल्टा टी। बम कैलोरीमेट्री का वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो CV लिखेंगे, CV डेल्टा टी। CV इसका दिया हुआ है किलो जूल 18
इंटू टेम्परेचर है 0.25, अब ये कितने ग्राम के लिए हो गया? ये हो जाएगा 0.08 ग्राम के लिए, या ऐसा बोल सकते हो कि इतने ग्राम के लिए 0.08 ग्राम के लिए वैल्यू हो जाएगा 18 इंटू 0.25। तो हमें डेल्टा एच निकालना है, तो डेल्टा एच के लिए इसके 16 ग्राम के लिए क्या होगा, यानी 1 मोल के लिए क्या होगा, कैलकुलेट करो। तो 18 इंटू 0.25 डिवाइडेड बाई 16, नाइन 900 के आसपास आ रहा है। 18 इंटू 0.25 अपॉन 0.08 इंटू 16, आंसर क्या दिया है? 900। आंसर क्लोज दिया है। एटीन इंटू 0.25 इंटू 16, 72 आ गया, डिवाइडेड बाई 0.08, ये बिल्कुल एग्जैक्ट 900 आ रहा है। दूसरे तरीके से करते हैं, 18 इंटू 25 इंटू 16, 900 आ रहा है। एक बार रिएक्शन इसका लिखना, डेल्टा एनजीआरटी निकालना कितना आ रहा है, एनजी कितना आएगा इसका, एक बार एनजी बताना, मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहा हूं। CH4 प्लस O2, CO2 प्लस H2O, 27 डिग्री पर है तो वाटर को लिक्विड फेज में ही लेना। 1 आ रहा है एनजी, -2 आ रहा है। वो ऐसे भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो होता है। कितना रहा एनजी, 2 इंटू R 8.,
314 और टेम्परेचर 300। ये आ गया, आ रहा है फिर ये 4.9 आ रहा है। ये यहां से क्या किया है, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। यहां पर अगर एन जी का वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 पुट किया था ना, 8.314 इंटू टेम्परेचर यहां हो जाएगा 300, तो ये जूल में आएगा और ये जूल में आ रहा है 4988। अगर किलो जूल में चाहिए तो ये हो जाएगा किलो 4.9। ये वैल्यू जो आया वो आया 900, ये टोटल हो जाएगा 905 लगभग। और इससे पहले जो पूछा तो उसमें देखना एक बार डेल्टा एन जी का वैल्यू क्या आएगा उसमें, वो तो 0 हो गया है बहुत। ट्वेंटी 28 नंबर, फॉर द रिएक्शन कैलकुलेट एंड ऑब्जर्व्ड हीट ऑफ रिएक्शन है इतना एंड इतना मोल। रिजोनेंस एनर्जी क्या है, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया था ना। रिजोनेंस एनर्जी का मतलब क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन तुम लोगों को डीपी उसमें भी आया था। जब रिजोनेंस होता है तो उसमें स्टेबिलिटी आती है, हाइब्रिड, जब वो रिजोनेंस हाइब्रिड बनता है तो ऐसे अगर मान लो लोकलाइज है तो उसका एनर्जी इतना है, ये एनर्जी का लेवल है। और जब उसमें रिएक्शन होता है, सॉरी, जब उसमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं तो उसका एनर्जी लेवल नीचे जाता है, तो ये रिजोनेंस एनर्जी है। रिजोनेंस एनर्जी कम होता है क्योंकि उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, और ये जब लोकलाइज है तब का है, तो दोनों का गैप को बोला जाएगा रिजोनेंस एनर्जी। तो दोनों का गैप जो होगा उसी को हम बोलेंगे रिजोनेंस एनर्जी। यहां पर 28 नंबर में जो रिजोनेंस एनर्जी हो जाएगा वो हो जाएगा 232 माइनस 50.4, 182 के आसपास आएगा। क्या आंसर दिया है, 232 में 54 माइनस कर दो 28। तो जब रिजोनेंस एनर्जी पूछा है मतलब हायर से लोअर की तरफ गया तो उतना एनर्जी रिलीज किया है वो, तो माइनस होगा, वो साइन माइनस होगा क्योंकि उसमें स्टेबिलिटी आ रहा है। तो ये जब वो लोकलाइज्ड है और ये तब है जब वो डीलोकलाइज्ड है, तो दोनों के एनर्जी गैप को हम बोलते हैं रिजोनेंस एनर्जी। तो जब अनस्टेबल से स्टेबल में जाएगा तो एनर्जी क्या करेगा, लूज करेगा, एनर्जी वहां लूज होगा, तो यहां साइन माइनस लगेगा। तो 232 में 50.4 माइनस कर दो, आ जाएगा लगभग 182 के आसपास। उसके बाद है 30 नंबर, डेल हीट ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय,
ये तो बताया था, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ऑल दी अबव दिया है, मैं केवल सी देख रहा हूं। तो डेल्टा एच का मतलब इंथेल्पी होता है, और इंथेल्पी तुम मोल के उसमें प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट बॉन्ड इंथेल्पी निकाल सकते हो, ठीक है, एक रिएक्शन का इंथेल्पी निकाल सकते हो, कंबसन का इंथेल्पी निकाल सकते हो। तो इंथेल्पी हम कई तरीके से निकालते हैं। तो यहां पर जो सेकेंड ऑप्शन लिखा है वो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, वो बॉन्ड इंथेल्पी के बारे में बोल रहा है, और पहला ऑप्शन जो है वो फॉर्मेशन के बारे में बोल रहा है, EAF माइनस EAB, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड बोल रहा है, फॉर्मेशन नहीं हो, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड है वो। और डेल्टा एच प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, यानी थर्ड ऑप्शन वाला नॉर्मल प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट बोल रहा है, इंथेल्पी ऑफ कंबशन ये, इसलिए इसका आंसर सब हो जाएगा। उसके बाद है 33, रिएक्शन लिखा हुआ है हीट ऑफ सॉल्यूशन, इतना हीट रिलीज हो रहा है, दैट ऑफ MgSO4 इज इतना, कैलकुलेट हीट ऑफ हाइड्रेशन MgSO4 डेल्टा एच क्या होगा, नीचे रिएक्शन लिखा हुआ है। तो प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को माइनस कर दो, बनाओ आगे। 33 ये ऑनलाइन डाउट है, बना रहा हूं अभी, इसको तुम लोग बनाओ। नाइन्टी वन में 30 ऐड करोगे तो कितना आएगा, क्योंकि MgSO4.7H2O उसको हाइड्रेटेड करने में 13.81 किलो जूल दिया है, ये प्रोडक्ट है। और रिएक्टेंट में MgSO4 को मिलाने में -91.21 रिलीज हुआ है। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट का हो जाएगा 13.81, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 13.81 प्लस 91.21, 105.2 आएगा प्लस में। क्या आंसर दिया है, 33 का फर्स्ट दिया है, माइनस दिया है।
इसको रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूछ रहा है लास्ट में कैलकुलेशन ऑफ हाइड्रेशन ऑफ MgSO4 सॉलिड। हाँ रिलीज होगा, बट ये MgSO4 को हाइड्रेटेड करने के लिए बोल रहा है, इसमें एनर्जी रिलीज ही होगा, बट ऐसे नॉर्मल निकालोगे तो प्लस आएगा। तो MgSO4 को अगर हाइड्रेटेड करना है, MgSO4 प्लस H2O इस रिएक्शन के लिए पूछा है, प्लस MgSO4.7H2O। अगर प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा +105, बट हाइड्रेशन क्या होगा, रिलीज होगा। तो साइन चेक कर लेता हूं मैं, एक बार देखना पड़ेगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट है। और बनाओ लेवल 2 का, हो गया सारा। कितना, कौन सा 11 वाला, बाकी है क्या, डाउट है? लेवल 2 होमवर्क है, 11 नंबर बाकी है क्या? हीट ऑफ कंबशन बेंजोइक एसिड का कांस्टेंट वॉल्यूम पे इतना है, इतना ग्राम बेंजोइक एसिड बॉम्ब कैलोरीमेट्री में टेम्परेचर कैलोरीमीटर नाउ बॉम्ब कैलोरीमेट्री इतना ग्राम बॉन्ड देन टेम्परेचर राइज इतना, डेल्टा एच ऑफ द कंबशन। हीट ऑफ कंबशन जो दिया हुआ है एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर इतना है, टेम्परेचर राइज इतना है। डबल 3 2
बहुत ज्यादा वैल्यू आ गया। तो इसको नोट डाउन करो। बनाओ। सात सात नौ दस सात आठ नौ आठ नौ दस। ग्यारह बना लिए। 11 नंबर।
बता कौन सा, ये साइन चेक करना पड़ेगा इसका। ये आ रहा है ना पॉजिटिव ना। 11 नंबर सर से नहीं पूछे, कौन सर है वो, है शुभम सर से है? ग्यारह नंबर बना लिए, नहीं बनाए? समझ में आ रहा है? नहीं, C2H6 लास्ट में उसके लिए पूछा है ना, C2H6 के लिए पूछा है ना, तो एक बार पहले उस सेम कैलोरीमेट्री है तो उसका हम CV निकाल देंगे और उसका CV बराबर होगा, कोई कंटेनर सेम है। लिख लिए क्या? मैं बताता हूँ, थोड़ा दोस्त देख लिख ली। देखो उसको समझो फिर बता रहा हूँ। लो नोट डाउन करो इसको, 11 नंबर है। हाँ कौन सा? 90 नंबर, 0.1 मोलर कितना पॉइंट केप्ट इन द सेपरेट कंटेनर, देयर ऑस्मोटिक प्रेशर P1 एंड P2, व्हाट इज करेक्ट? कंसंट्रेशन सेम है ना, तो इसमें हम 2 मोल लेंगे, इसमें नहीं लेंगे, तो इसमें 2 मोल है तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर इसमें नहीं, इसमें ये क्या है, ये सॉल्ट है, ये सॉल्ट नहीं है ना, तो ये कंप्लीट डिसोसिएट हो जाएगा, 2 आयंस देगा, ये नहीं हम मान के चलेंगे, नहीं देगा, ये एसिटिक एसिड को हम ब्रेक नहीं करेंगे, ये वीक एसिड है, इसमें आयन ज्यादा है, आयन ज्यादा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा, इसमें ये वाला ज्यादा होगा, ये वाला कम होगा। क्या निकाला है? नहीं वो तो ये करते हैं, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, ये इधर का, लेकिन यहाँ पे माइनस होगा ना ये पूरा, वहाँ पे निगेटिव साइन आना चाहिए। यहाँ पे ये यहाँ पे इन्होंने निगेटिव है, यहाँ पे इन्होंने पॉजिटिव ले लिया। नहीं नहीं ठीक है करेक्ट। ये उधर गया है तो पॉजिटिव हो गया है। लिखो लिखो, एक फिर एक मोल के लिए निकाल, उसके लिए निकाला है क्या? 106 ग्राम, 106 ग्राम के लिए ये डेल्टा यू आ गया ना, और इतना ये क्या लिखा है? वो मोल्स निकाला है, मास ऑफ वो अपन गिवन मास। डायरेक्ट यहाँ चेक करो, इतना आया ना, 3225 आया, इंटू 0.5 और 112, 122 ग्राम आ रहा है।
हाँ 122 आया था 0.53। सर ऐसे करें तो 122 ग्राम के लिए 3233 दिया है, तो हमारे पास 0.5 ग्राम की है, उसके लिए 0.5 के लिए कुछ हीट आएगी, तो उस हीट की वजह से कैलोरीमीटर का टेम्परेचर 0.5 के बढ़ता है। यहाँ पे सर साइन गलत है, ये माइनस माइनस ये यहाँ पे माइनस आना चाहिए करके देखा यहाँ ले लिया है, डायरेक्ट ले लिया। वो गलती वाली। तो जो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो उन्होंने बोला हीटिंग की वजह से 2.04 बढ़ता है, तो 2.04 बढ़ने के लिए कुछ हीट रिक्वायर होगी जो 1 ग्राम मीथेन से आ रही है, तो 1 ग्राम मीथेन की वजह से आ रही थी हीट, हम उसके मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 मोल की हीट आएगी ना, ऐसे डायरेक्ट। तो C2H6 है, C6H6 है। कोई नहीं, डेल्टा एन तुम वही लिख लो, डेल्टा एन अपना रिएक्शन करो, C2H C2H6 दिया बैलेंस करो, डेल्टा एन वहां से बस रिएक्शन का मतलब ये है, बस हम डेल्टा एन कैलकुलेट कर रहे हैं। प्लस 6/4 2/3 2/6 8/3 इधर भी दिखा ना क्या है C2H से रिएक्शन का C2H6 से हाँ Y6 है 2 प्लस 6/4 हाँ 6/4 मतलब 2/3 3/2 है सॉरी 3/2 2/4 7/3 7/2 ये वाटर को नहीं लेना है। वाटर को नहीं लेना है। तो फिर ये हो गया इसका डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 2 माइनस 1 माइनस 4.5 3.5 3.5 माइनस 2.5 फिर क्या करना है डेल्टा एन जी इज इक्वल टू डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एन आर सी डेल्टा एच टू आया 1.26.4 प्लस 9.8 तो डायरेक्ट तुम अपना मल्टीप्लाई करो। ये इसका निकालना पड़ेगा ना कितना आया? माइनस 2.5 डेल्टा एन आया 2.5 इंटू आर टी 8.314 इंटू टेम्परेचर कितना है उसका दिया था? 2.0 टेम्परेचर हाँ। 298 सर फिर ऐसे ऐड करते करते गए तो फिर 27 में आएगा 6.59 6059 ये आया 6059 जूल में आया। 6.059 किलो जूल ये ऐड कर रहा है हाँ कितना आएगा मैंने यहाँ पे ऐड किया है नेगेटिव साइन में पॉजिटिव डाल के ऐड किया है 26 प्लस 9.4 36 किया वो कुछ गलती वहाँ ले रहा है, माइनस होगा वहाँ, माइनस आया नहीं? हाँ नहीं यहाँ पे पॉजिटिव है हाँ माइनस आया ना माइनस में साइड पर तो माइनस 36 अप्रोक्स 32 हाँ वही आसपास आया। 32 तो लेकिन यहाँ पे बहुत नजदीक नजदीक दिया है 30 दिया है 36 दिया है 28 36 दिया है पूरा आंसर क्या है इसका? 36 बोर्ड पे